राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। कैसे हैं आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा और पहले से जुड़े हुए हैं तो जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उसी तरह से तुलसी माता की पूजा एकादशी के दिन करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी व्रत में तुलसी माता की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। क्या क्या नियम हैं? एकादशी व्रत 6 तारीख को है, 6 जून को, और कुछ लोग 7 जून को भी एकादशी का व्रत रहेंगे। यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एकादशी पर जल नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में 3 दिन तक आपको एकादशी के समय में तुलसी माता पर जल अर्पित नहीं करना है। तो कैसे आप तुलसी माता की पूजा करेंगे, क्या क्या नियम करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत यूज़फुल है आपके लिए वीडियो, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पूजा बता देती हूँ। तो आइए सबसे पहले तो पूजा समझ लेते हैं। इस दिन आपको तुलसी माता में जल अर्पित नहीं करना है और ना ही तुलसी का एक भी पत्ता तोड़ना है। एक दिन पहले ही तुलसी माता तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को भोग लगाया जाएगा तो वह बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता है। तुलसी माता में जितनी पत्तियां हैं उनमें आपको कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक ज़रूर ही लगाना है। बस जल नहीं अर्पित करना है। पूजा का भाव आपका उतना ही शुद्ध होना चाहिए। तिलक वंदना करने के बाद अब हम तुलसी माता पर पुष्प अर्पित करेंगे। आप चाहें तो गेंदे की पूरी माला अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास 2 या 3 पुष्प हों तो पुष्प अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात आपको कलावा लेना है। आपको एक छोटा सा उपाय भी इसके साथ ही मैं बताती हूँ। अगर आपके ऊपर ज़्यादा नज़र लग जाती है, नज़र दोष है, किसी प्रकार का टोना टोटका हो रखा है, तो यह दिन आपको यह एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है? पीला वाला कलावा ले लीजिएगा। अपनी लंबाई के बराबर आपको वह कलावा लेना है और तुलसी माता पर वह कलावा आपको यह बोलते हुए कि मेरे ऊपर जो भी नज़र दोष है वह दूर हो जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वह कलावा तुलसी माता के ऊपर लपेट देना है। अगर आप तुलसी माता के ऊपर यह कलावा लपेटते हैं तो आपके ऊपर कोई भी व्याध होगी वह समाप्त हो जाती है। आपके घर पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वह समाप्त हो जाती है। तो एक छोटा सा उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही तुलसी माता को चुनरी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात पुष्प अर्पित कीजिएगा। काफ़ी लोग इस दिन तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करते हैं, तो आप श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। हिंदू शास्त्र में ऐसा वर्णन किया जाता है कि जिस घर में तुलसी माता होती हैं उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। उसके घर में बेवजह के लड़ाई झगड़े या कलह नहीं होती है और हमेशा ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की व्याधि आने वाली होती है, अचानक कोई संकट आने वाला होता है, तो उसे अपने ऊपर हर लेती हैं और वह सूखना प्रारंभ हो जाती हैं। यह संकेत होता है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने वाली थी या कोई व्याधि आने वाली थी, जिसे तुलसी माता ने अपने ऊपर लेकर हर लिया है। इस तरीके से आपको तुलसी माता के नामों का जाप करना है, तुलसी माता की पूजा करनी है। इसके बाद 108 बार आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, चाहे आप कोई भी माला लेकर, वैजंती माला लेकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप ज़रूर कर लीजिएगा। तुलसी माता के पास बैठकर अगर आप नामों का जाप करते हैं तो आपके बहुत सारे संकट, कष्ट तुलसी माता हर लेती हैं। तुलसी माता की आरती कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। जैसे आपने सुबह के समय आरती की है, उसी प्रकार शाम के समय भी तुलसी माता के समक्ष आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की
नियम के साथ ही इस दिन आपको तुलसी माता की पूजा भी ज़रूर करनी है। निर्जला एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या नियम करने हैं, सारी वीडियोस चैनल पर हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल हैं सभी वीडियोस, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा और इस तरीके से तुलसी माता की भी पूजा आप ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब दीपक लगाना है तब दीपक से एक भी पत्ती को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जो भी उसकी अग्नि है वह तुलसी माता पर टच नहीं होनी चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता की 11 परिक्रमा कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपका सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। एकादशी माता की और तुलसी माता की दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। विष्णु भगवान आपकी सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान को भी पीले मिष्ठान का भोग लगाना है और साथ में विष्णु भगवान के नामों का जाप इस दिन आपको पूरा दिन ही करना है। एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व होता है, तो अच्छी तरह से दान कीजिए। आप एकादशी का व्रत जिस दिन है उस दिन आपको जल का दान सबसे शुभ माना जाता है और आप दूसरे दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। इस तरह से व्रत और पूजन कीजिए।